हमारे साथ खास मेहमान रतन शारदा जी मौजूद हैं, जो कि आरएसएस के रिसर्चर हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और शिवसेना यूबीटी की तेज तर्रार नेता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। रतन शारदा जी, आपका भी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल मैं रतन शारदा जी आपसे लूंगा, फिर उसके बाद प्रियंका जी के पास आऊंगा। रतन शारदा जी, क्या कहेंगे? ये जो सामना में बात कही गई, जो लगातार जो संघ की तरफ से इशारे हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजर में जो लेख आ रहे हैं, उसके बाद सामना का संपादकीय शिवसेना की तरफ से ये बातें कहना, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए रोहित जी, मुझे बड़ा एक तरह से मुझे हंसी आ रही है और मैं बड़ा अम्यूज्ड हूँ कि जिसने हिंदुत्व की सबसे बड़ी शक्ति महाराष्ट्र की तोड़ी जी, सत्ता के लालच में, चीफ मिनिस्टर बनने के कारण में जो महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदुत्व का नुकसान हुआ, वो पार्टी आज संघ की तारीफ कर रही है। माफ करें, संघ को इनकी तारीफ की आवश्यकता नहीं है। जहां तक संघ का संबंध है, संघ अपने आप को पारिवारिक कजिन मित्र मानता है भाजपा को, और कभी उसने क्लेम नहीं किया कि भाजपा को उसने खड़ा किया, भाजपा को उसने जिताया। भाजपा के नेता अपनी मेहनत से खड़े हुए, अपनी मेहनत से पार्टी खड़ी की। एक जो नॉन कांग्रेस का जो बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म के नाम पे लगातार संघ और संघ से प्रेरित संस्थाओं के ऊपर महाराष्ट्र में खासकर आक्रमण होता रहा, चाहे 1948 का ब्राह्मणों का संघ के स्वयंसेवक का कत्लेआम हो, चाहे उनका बाद में लगातार उनको कभी भी किसी सामाजिक संस्था में मीडिया के अंदर उठने ना दिया गया हो, वो आज हमें सिखाएंगे कि भाई हिंदुत्व कैसे चलता है। क्षमा करें, जहाँ तक शिवसेना का अपना सवाल है, भाजपा और ये संघ का सवाल है, हम पारिवारिक संस्था है, हमारा काम है कुछ अगर सही न लगे तो बोलना, और उसको वो स्वीकार न करे या करे, वो भाजपा का है कि हम किसी पर अपने विचार लादते नहीं। आज से लेकर नहीं, किसी भी संस्था पर नहीं लाते। बड़ी बड़ी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, परिवार की तरह जब सभी बड़े हो जाते हैं तो केवल उनको सलाह दी जाती है, उन पर सलाह थोपी नहीं जाती। वो जो उचित लगेगा अपनी सलाह बताएंगे। हमारा परिवार है, अपनी जो भी हमारी आपस में जो विचार है आपस में मिलके उसके अंदर उपाय निकालेंगे। तो कृपया ये मत सोचें कि ये इसी कारण कोई स्प्लिट कर सकेंगे बीजेपी संघ में, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, आपने सुना रतन शारदा जी को भी, और एक तरफ सामना का संपादकीय जिसको लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है। आप लोगों ने कहा संघ की आपने तारीफ की, लेकिन शारदा जी को आपने सुना, और ये तारीफ क्यों? वैसे सवाल ये भी उठ रहा है प्रियंका जी। तो सबसे पहले रोहित जी, रतन शारदा जी को बिल्कुल आश्वस्त कर दूं, उनको खुश कर दूं, उनका खून बढ़ा दूं, ये कहकर कि हकीकत बयां करना तारीफ नहीं होती है। क्या वो कह रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर, त्रिपुरा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ पे काम किया है? हमने तो हकीकत बयां की ना। दो मेंबर्स की पार्टी होती थी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में। क्या रतन शारदा जी अपना हाथ धोने को तैयार है, साफ करने को तैयार है? क्योंकि सामना ने ये एक्नॉलेज कर दिया कि आरएसएस ने की मेहनत की है, आरएसएस के लोगों ने मेहनत की है, तो शायद ये चाहते होंगे कि आरएसएस की मेहनत पे पानी फेरने का काम करना चाहते होंगे, वो उनकी राय होगी। पर मैं उनको आश्वस्त कर दूं कि ये हमारी तारीफ नहीं, एक पॉलिटिकल एनालिसिस था कि आज वो भारतीय जनता पार्टी जो इनके कंधों पे बनकर आई है, पारिवारिक तरीके से आई हो, पॉलिटिकल दृष्टि से आई हो, पर वो उनके कंधों पे चढ़कर आगे बढ़ी है। और उसी आरएसएस को जेपी नड्डा जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब रही बात विपक्ष के, क्या ये विपक्ष का स्पेस ले रहे हैं? तो मुझे माफ़ करिएगा, ये कोई विपक्ष का स्पेस नहीं ले रहे हैं। विपक्ष 10 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गांधारी बनकर इन्होंने ये नहीं देखा किस तरीके से संविधान को दरकिनार कर महाराष्ट्र में एक लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस, और मैं तो कहती हूँ आरएसएस को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि जेपी नड्डा जी का वही बयान है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वैसे ही महाराष्ट्र में जिसने उनका हाथ पकड़कर उनको साथ में आगे बढ़ाया और 25 साल का अलायंस रखा, उसी अलायंस धर्म को ना निभाते हुए उन्होंने पहले तो अपने अहंकार के चलते अलायंस तोड़ा, फिर पार्टी को तोड़ने का काम किया। हमने सब कुछ को, हमने पूरी लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी 21 सीट जीती थी हमारे साथ अलायंस में, आज वो 9 सीट पे आ गई है, नकली शिवसैनिकों के साथ, नकली एनसीपी के साथ, और पता नहीं कितने छोटे छोटे गुट लेकर राज ठाकरे जी के साथ पता नहीं इन्होंने कोशिश की, और वो उनका खामियाजा भुगत रहे हैं।
तो आरएसएस को, अगर आरएसएस अपना हकीकत बयां कर रही है, हम भी आरएसएस का हकीकत बयां कर रहे थे। इसमें तारीफ आप कहां देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपना ब्लड प्रेशर, अपना खून बढ़ाए रखें, हमें कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हकीकत बयां कर रहे थे, अगर उनसे भी उनको पल्ला झाड़ना है वो भी झाड़ लें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है प्रियंका जी।